और इस पूरे 800 किलोमीटर लंबे रोड ट्रिप पे हमें कोई भी फिजिकल और कोई भी मैकेनिकल डैमेज हमारी गाड़ी में या हमारे को कुछ भी नहीं हुआ। हेलो, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर बॉय एजे। दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आया हूँ प्रॉपर मैं अपने शिमला टूर का आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा शिमला टूर और मैंने क्या क्या उसमें गलतियाँ की और मुझे क्या क्या सीखने को मिला। और ये वीडियो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बता रहा हूँ कि जब आप लॉन्ग टूर पे जाएँ 100 सीसी की गाड़ी लेके 100 सीसी की बाइक लेके जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं, हिल पर जाते हैं, कैसे बाइक चलानी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, प्रॉपर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो करना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब मैंने राइड शुरू की थी, मैंने राइड शुरू की थी 15 तारीख को, यानी कि 15 दिसंबर को मैंने राइड शुरू की थी और मेरा प्लान था शिमला जाने का। तो मैं गौरव, सोनू और कमल 4 बंदों ने प्लान किया कि हम लोग शिमला घूमेंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि बस से ना जाके हम लोग जाएंगे बाइक से। तो बाइक से जाने के बाद हम लोग जाने का फैसला हम लोग ने किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जितना भी हमने तैयारी करनी थी वो हम 1 हफ्ते पहले से या 10 दिन पहले से करके चले थे। जैसे कि हमने अपनी गाड़ी को सर्विस पहले करा ली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो भी उसमें कमी बेसी थी, ब्रेक से लेकर एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच वायर से लेकर सब कुछ जो भी चीज़ था A to Z हमने पूरा कंप्लीट किया। और गाड़ी को सर्विस कराने के बाद हमने उसमें ध्यान दिया कि कहीं कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है गाड़ी में, लाइक ब्रेक से लेकर, क्लच से लेकर और सस्पेंशन से लेकर। हालांकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जब मैं अम्बाला पहुंचा तो अम्बाला पहुंचते पहुंचते क्योंकि बीच में तकरीबन 5 किलोमीटर तक लगातार ऑफ रोडिंग मिल गई, जिस वजह से मेरे सॉकर की सील कट गई थी और मेरे सॉकर में से ऑयल फेंक रहा था। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर फ्रंट लेफ्ट सॉकर में से। तो अभी तो फिलहाल वो भी ठीक करवाना है। तो वहीं बात करता हूँ, ये तो हो गई गाड़ी की बात, में गाड़ी कहते हैं। और अब बात करता हूँ कि हम लेके क्या क्या गए वहाँ। टोटल हमारे पास 8 बैग थे। टोटल हमने 8 बैग ले रखे थे 4 बंदों ने। 2 मेरे बैग थे जिसमें मैंने एक में हीटर और पेट्रोल की बोतल एक एक्स्ट्रा, रिजर्व में जो पेट्रोल लेके गया था मैं वो एक्स्ट्रा, वो भी आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ले गया था। और कोई छोटे मोटे रेनकोट वगैरह सब एक बैग में था, जो नीचे आप वीडियो और फोटो में देख सकते हैं कि जो नीचे बंधा हुआ था, कैरियर नीचे सबसे नीचे बैग बंधा हुआ था फुटरेस्ट के पास, वो उसी वाले बैग में हीटर और सब कुछ था। ऊपर वाले बैग में मेरे कपड़े उपड़े और बाकी सारा सामान था। और अब बात करता हूँ कि हम वहाँ खाने का क्या क्या, हमने उन लोगों ने सोचा कि यार वहाँ हम जाएंगे, पहुँचेंगे, खाएंगे, तो वहाँ से खरीदेंगे तो हमें थोड़ा सा महंगा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो हमें कम से कम बजट में अपना टूर को प्लान करना था। समझ रहे हो आप? तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहीं से, मैंने एक जग खरीदा था जिसमें पानी गर्म करते हैं, उसी में हम लोगों ने मैगी, कॉफ़ी, चाय, सूप वगैरह सब उसी में बनाया था। तो हम लोग यहाँ से खरीद के ले गए। एक दिन पहले मैंने, सोनू ने जाके मॉल से सारा कुछ खरीद लिया था। मैगी, सूप, कॉफ़ी बनाने का सारा सामान से लेकर सब A to Z हमने सब कुछ यहीं पे खरीद लिया था। हम लोग घर से 2-4 अपने सामान, छोटे मोटे सामान जो थे वो लेके गए थे वहाँ। ये तो रही खाने के बाद। लंच और डिनर हम लोग होटल से कर लिया करते थे। और साथ में कपड़े कितने ले गए, सबसे ज़रूरी बात, कपड़े कितने ले जाए वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोग को लगने लगी ठंड। और हम लोग यहाँ से डबल नीचे डबल ऊपर 3 और नीचे 2 पहन लिए गए हुए थे, जूते थे और ग्लव्स वगैरह थे। तो हमने एक्स्ट्रा 2 जैकेट और एक्स्ट्रा रख के गए थे, वो हमारे काम आ गई। और एक जोड़ी कपड़ा हम लोग एक्स्ट्रा ले गए थे और छोटे मोटे वही गमछे वमछे सब चीज़ लेके गए हुए थे हम लोग, तौलिया वगैरह, गमछा वगैरह सब लेके गए थे। और फिर हम लोग ने क्या किया कि हम लोग पहुँचे जब वहाँ, हमें लगने लगी ठंड क्योंकि बर्फीली हवा चल रही थी, तो कपड़े हल्के हल्के ना गीले टाइप के हो गए थे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सब आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। हम लोग निकले 15 तारीख की सुबह 4 बजे, तैयार, उठे, एक दूसरे को फ़ोन किया, जगाया,
सुबह 4 बजे जग गए हम लोग। 5 बजे हम लोग घर से सारा सामान रेडी करके बिल्कुल घर से 5 बजे हम लोग निकल गए थे। पहुँचे कहाँ? पीरागढ़ी पहुँचे हम लोग 5 साढ़े 5 बजे तक सब मिल गए थे। 6 बजे हमने अपनी राइड स्टार्ट की। सुबह 6 बजे हम लोग ने अपनी राइड स्टार्ट की। पीरागढ़ी बाईपास सिंधु बॉर्डर से पानीपत से सोनीपत से हम लोग करनाल से अम्बाला से सीधा हिमाचल में घुसे। तो हमने ये वाला रूट चूज़ किया। अब शाम के 6 बजे हम लोग पहुँचे कहाँ? शिमला। शाम के 6 बजे अंधेरा हो चुका था शिमला में बहुत ज़्यादा। हम लोग पहुँचे, फटाफट हम लोग को लग रही थी बहुत तेज ठंड, पूरे बदन सब हो चुके थे हल्के गीले, क्योंकि वहाँ बर्फीली हवा चल रही थी। हम लोग वहाँ पहुँचे, रुके, हम लोगों ने रूम चूज़ किया, रूम लिया हम लोगों ने। रूम लेने के बाद हमारे साथ एक पोपट हो गया था वहाँ, लेकिन अब मैं आपको अभी वीडियो में नहीं बताऊँ, आखिरी में बताऊँगा हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था, आपको ध्यान रखना वो चीज़। तो हम लोग ने वहाँ रूम लिया। रूम लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग रूम लिया, हम लोगों ने हीटर ले गया था मैं, फटाफट हम लोगों ने हीटर चलाया, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े सुखाए। फिर हम लोगों ने सारा पैकिंग जितना भी सामान था सब रूम में रख के अपना रूम को लॉक करके हम लोग फ्रेश होके फिर हम लोग बाहर निकले, गए पहले होटल पे। पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, खाना खा के निकले, हम लोग आए रूम पे वापस। जब हमने मूंगफली वगैरह जो भी थी हम लोग जग ले गए थे पानी गर्म करने वाला, उसी में हम लोगों ने सूप बनाया। मूंगफली थी, हम लोग हीटर जला के आराम से बैठ के चारों दोस्त मूंगफली खा रहे थे। और रात हमने कुछ ऐसे बिताई। सुबह अगले दिन उठे, नहा धो के एकदम फ्रेश होके सारे भाई लोग, और फिर अगले दिन हम लोग निकल गए कुफरी के लिए। कुफरी मैं बता दूं आपको, शिमला का सबसे ज़्यादा ठंडा जो स्थान है शिमला के आसपास वो कुफरी है। तो हम लोग कुफरी जाने का हम लोगों ने प्लान किया। सुबह उठे हम लोग कुफरी के लिए निकले। कुफरी के लिए हम लोग निकले जब आप शिमला पहुँचोगे तो ओल्ड बस स्टैंड है कि ओल्ड बस अड्डा पड़ता है। वहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक गोल चक्कर आता है, ट्रैफिक पुलिस चौकी आती है गोल चक्कर पे। वहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो आप कुफरी की तरफ निकल जाओगे, और राइट लोगे तो शिमला माल रोड की तरफ जाओगे। तो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम लोग ने लेफ्ट लेके हम लोग सीधा चले गए हम लोग कुफरी की तरफ। कुफरी वहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हमें कुफरी मिला। कुफरी पे हम गए तो वहाँ तरह की चीज़ें, याक वगैरह देखा हमने, और भी और अच्छी चीज़ें देखी वहाँ कुफरी में। बहुत शानदार बहुत ही प्यारा व्यू देखा हमने कुफरी में। आपको वीडियो में शायद में आपको दिख भी जाएगा कि हम कुफरी गए थे तो वहाँ का क्या अच्छा व्यू नज़ारा हमने देखा था। हम लोग कुफरी हम लोग ने रुका। हम लोग ने सोचा यार कुफरी में हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ कुछ खास ज़्यादा वहाँ पे कुछ था नहीं। कुफरी हम लोग घूम घाम के अच्छे से फिर वापस नीचे हम लोग माल रोड पे हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग माल रोड पे आके ही कमरा लेंगे। हम लोग नीचे वापस माल रोड पे आए। फिर वहाँ हम लोगों ने फिर से रूम लिया। सारा सामान अगले दिन की दोपहर को 3 बजे तक हमने रूम लेके सारा सामान अंदर पे रूम में पैक करके फिर हम लोग ने मुँह हाथ धोया अच्छे से। फिर बाहर निकले, माल रोड की तरफ गए। उधर हम अच्छा सा होटल ढूंढा, हम लोगों ने पेट भर के फिर से खाना खाया। फिर हम लोग माल रोड घूम रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने हर चीज़ को एक्सप्लोर किया। वहाँ की जो भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ होती है, शॉल होते हैं वगैरह हर चीज़ को हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। वहाँ घूम फिर के फिर हम लोग माल रोड पे घूमने के बाद हम लोग रात को अगले दिन अपने रूम पे आ गए। घर पे हम लोग अपने रूम पे पहुँचे। रूम पे पहुँचने के बाद हुआ क्या कि हम लोग रूम पे पहुँच गए। रात को कुछ बनाया ना होटल से, शाम में हम लोगों ने खाया था होटल में। फिर हम लोग रूम में पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे बनाया थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ और, फिर बना के खा के फिर जा रहे हैं तो बातचीत करके सो गए। अगले दिन सुबह उठे, फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। फिर हम लोग वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरे साथ हुआ क्या था पोपट वहाँ पे। पहले दिन यानी कि हम लोगों ने 15 तारीख की रात को जहाँ शाम में जो हम लोगों ने रूम लिया था, तो हमारा जो गाइड था जिसने हमें रूम दिलाया था वो उसने क्या किया कि कुछ ज़्यादा तेज चल गया वो। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। उसने हमें रूम दिला दिया थोड़ा सा सस्ता, और जगह 1400-1500 रुपये का रूम मिल रहा था, लेकिन उसने हमें 1000 रुपये में रूम दिला दिया। लेकिन उसने ऐसी जगह रूम दिलाया जहाँ पे शिमला की जो सबसे हाई रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पे जाकर उसने हमें रूम दिला दिया। अब हुआ क्या, वहाँ पे हम लोगों ने रूम ले लिया, लेकिन हमारे साथ हो गया असली पोपट कि हम लोग जब सुबह नहा धो के सब निकले फ्रेश होके एकदम क्या अरे भाई हम लोग शिमला घूम गए। पुलिस वाले ने पकड़ लिया हमें। बहुत बुरा हाल हुआ यार। तीनों गाड़ी का 1500 रुपये का चालान बना रहा था। पैसा ही पैसा हो गया। उन लोगों ने बोला भाई हम टूरिस्टर हैं, काफ़ी हम लोगों ने बहस हुई स्कीम से। तब जाके उसने बोला कि मैं एक गाड़ी का चालान बना रहा हूँ, तुम तीनों आपस में कंट्रीब्यूट कर लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
मैंने अपनी गाड़ी का चालान बनवाया, फिर हम लोगों ने आपस में पैसे कंट्रीब्यूट करके चालान भरा। तो ये हमारे साथ हुआ। इससे सीख ये मिली मुझे, आप कभी भी किसी हिल स्टेशन पे जाओ तो हाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कभी भी रूम मत लेना आप, वरना आपको हमेशा इन सिचुएशन इन जो भी चीज़ बोले इन सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग ये चीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग फिर हम लोग अगले दिन माल रोड से थोड़ा नीचे उतर के तब हमने इसलिए रूम लिया था, थोड़ा दूर जाके हमने रूम लिया था अगले दिन। तो ये तो हमारा वो एक्सपीरियंस था। अब मैं बताता हूँ कि जब आप जैसे शिमला ना एक ऐसी जगह है यार, हिमाचल एक ऐसी जगह है, जब हम लोग मंसूरी गए थे ना तो देहरादून में क्या है कि माउंटेन पे क्लाइंब जो चढ़ाई है वो सीधी है, और शिमला में ना आपको स्टेज हल्की हल्की धीरे धीरे चढ़ाई है, लेकिन ज़्यादा है वो 70-80 किलोमीटर तक लगातार चढ़ाई है, गोल 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 करके चढ़ाई है। तो हम लोग ने जो चढ़ाई की थी वो 70-80 किलोमीटर तक ऐसी गोल सोलान वैली से थोड़ा सा पीछे से लेकर हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी अम्बाला क्रॉसिंग के बाद से, वो हम लोगों ने माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग करके माउंटेन के ऊपर चढ़ाई की थी हम लोगों ने। तो इंजन थोड़ा सा, क्योंकि मैं 100cc बाइक ले गया था तो इंजन थोड़ा सा साउंड कर रहा था, मगर मुझे इतना कोई खास दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे साथ हुआ ये था। अच्छा, अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल कितना लगा मेरा पेट्रोल लगा टोटल 960 रुपये का तेल लगा। घर से गाड़ी स्टार्ट की, वापस घर पे लाके गाड़ी खड़ी की। मेरे यहाँ से शिमला टोटल लगभग 800 किलोमीटर बैठता है, लगभग एक्यूरेट लगभग 800 किलोमीटर बैठता है एक्यूरेट। तो मैं अप डाउन पूरा 800 में मार गया था मैं। तो मैं तेल डलवाया 950 रुपये का, उसमें मैंने 800 किलोमीटर कवर कर लिया। तो आप कमेंट बॉक्स में एवरेज बताओ कितनी, एवरेज बताओ मल्टीप्लाई करके आप बताओ कि एवरेज कितनी थी इसकी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एवरेज कितनी थी इस गाड़ी की। तो मुझे कुछ खास ना गाड़ी में कोई डैमेज हुआ ना हमें कोई डैमेज हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप थे। हाँ, गौरव बीच बीच में गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा, लेकिन हम लोग उतनी खास ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चला रहे थे, हम लोग धीरे धीरे ही गाड़ी को चला रहे थे। तो हुआ क्या कि हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो गौरव को उसको सोनू एक जगह क्या हुआ कि उसका ना टायर स्लिप हुआ गाड़ी का। जब हम लोग कुफरी जा रहे थे तो हल्की हल्की बर्फ़ ना रोड के ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की बर्फ़ जम गई थी, जिस वजह से उसका टायर स्लिप हो गया। मोड़ पे चढ़ाई पे यूँ करके यूँ खड़ी चढ़ाई, तीखी चढ़ाई थी, उस वजह से उसने यूँ किया और जब उसने ब्रेक मारा तो उसका टायर स्लिप कर गया, वो गिर गया था। तो खास उससे कोई इतनी चोट नहीं आई नहीं। और इस पूरे 800 किलोमीटर लंबे रोड ट्रिप पे हमें कोई भी फिजिकल और कोई भी मैकेनिकल डैमेज हमारी गाड़ी में या हमारे को कुछ भी नहीं हुआ। मज़ा आया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।